नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पुत्रदा एकादशी। आज है एकादशी, पुत्रदा एकादशी। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महत्व विधिवत बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बताइए कि पोष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं कथा कहता हूँ, सो तुम एकाग्रत होकर सुनो। भगवती नामक नगरी में सुकेतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शिव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचते थे कि इसके बाद हमारा कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बाधव, धन और हाथी, घोड़े, राज्य, मंत्री, इन सब में से किसी चीज से भी संतोष नहीं होता। इसके एकमात्र कारण पुत्र ना होना था। वह सदैव इसी चिंता में रहता कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य के पुत्र का मुख देखा वह धन्य है और उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात इसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होता है। राजा इसी प्रकार दिन दिन रात चिंता में डूबा रहता। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं और हाथी अपने बच्चों को हथनियों के बीच में घुमा रही है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वह वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार 2 पहर बीत गए और उसके बाद वह सोचने लगा कि मैंने यज्ञ कई किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी ही दूरी पर एक राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे, सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ के घोड़े से उतरकर मुनियों के दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। प्रणाम करने के बाद राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, तुम अत्यंत प्रसन्न हो, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन है, किस लिए यहाँ आए और कहिए। मुनि बोले, हे राजन, आप जो संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। राजा कहने लगा कि महाराज, मेरी कोई भी संतान नहीं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें, भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी के गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह राजा अत्यंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी तथा प्रजपालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसके अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार एकादशी महात्म्य का 4था अध्याय समाप्त हुआ। फलहार, इस दिन गो के दूध का सगारा तथा फल आदि लिया जा सकता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।